Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार। कल महाराष्ट्र बोर्ड ने हायर सेकेंडरी के रिज़ल्ट घोषित किए हैं और इस साल भी बाकी सालों की तरह सभी स्टूडेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी तरह लेकिन आज हम जिस स्टूडेंट से मिलने आए हैं वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। ईशान विवरेकर वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार HSC के एग्ज़ाम में 63.83% लाकर बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं उनकी मम्मी से कि उनका क्या कहना है। हेलो मैम। हेलो। योर नेम? माय नेम इज़ नमिता विवरेकर। हाँ, ईशान को जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, वो बचपन से ही है और उसको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विद एसोसिएटेड ऑटिज़म। इस बीमारी की वजह से उनके एकेडमिक ईयर में आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया उसके बारे में बताइए। वो नॉन वर्बल है, उसकी वजह से तो एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ आती थी बचपन से। बट लकीली वो ब्लेस्ड चाइल्ड है कि वो उसको नर्सरी से फादर एग्नेल जैसी स्कूल मिली जहाँ पे सब टीचर्स, सब स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, स्पेशल एजुकेटर्स, यहाँ तक कि बच्चे जो उसके साथ पढ़ते थे, उन्होंने सब ने ईशान को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया, जिससे हमारा भी मॉरल बढ़ गया। ईशान तो ब्लेस्ड चाइल्ड ही है, मैं बोल सकती हूँ। उसकी मम्मी हूँ इसलिए नहीं, बट उसको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, उसके साथ रही हूँ, तो उसमें जो टैलेंट है, जो कैपेसिटीज़ है, उसकी वजह से मुझे भी लगा कि मैं बाकी कुछ न करते हुए उसी को डेवलप करूँ, और जहाँ सोसाइटी का भी पूरा साथ मिला, इसकी वजह से वो नर्सरी से आज यहाँ तक आ पाया। स्टडी में उनका इंटरेस्ट कैसा है? स्टडीज़ में पहले से ही उसको रीडिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप, वो भी मैं फादर एग्नेल्स के स्पेशल मेंशन करूँगी। रूपा टीचर जो इनिशियली ईशान का जिन्होंने इंटरव्यू लेके एडमिशन दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटरिंग किया। उन्होंने ये भी बताया कि लैपटॉप पे इसको सिखाइए। जब से ये जूनियर केजी में है तब से ये 2 फिंगर्स से लैपटॉप चलाना सीख गया। उसका साइट रीडिंग, विजुअल कैप्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, जहाँ वो नॉन वर्बल है लेकिन वो विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस तरह से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और सबको फिर लगने लग गया अरे वी आर ऑन द राइट ट्रैक। करते 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 यहाँ तक कि वो ओरल एग्ज़ाम्स भी बाकी बच्चे ओरली बोल के देते थे। इसको कंप्लीट पोएम्स होती थी, हम स्लिप्स बनाते थे, उसको पोएम मेमोराइज़ करके वो स्लिप्स जॉइन करता था और आगे बढ़ता था। इस तरह से स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए और उस आइडियाज़ को मैंने घर पे इम्प्लीमेंट किया, स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, और इस तरह से। और पढ़ाई का बोलोगे तो उसको रीडिंग का बहुत पहले से ही शौक़ था, इसलिए उसको पढ़ाई के किताबें और अदर किताबों में उसने कभी फ़र्क नहीं किया। उसको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, साइट रीडिंग इतनी डेवलप हो चुकी थी कि बुक अभी भी बुक देखता है। 12वीं हुई उसकी साइंस में, तो कैप्चर कर लेता है। वो स्किल उसने डेवलप किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों को बहुत उसके पीछे मेहनत करनी पड़ी, बट देन आज की तारीख में वो स्कैन करके पूरा सब्जेक्ट मैटर गैदर कर लेता है। स्टेट बोर्ड से आपने परमिशन कैसे ली उनके साथ एग्ज़ाम में बैठने के लिए? लाइक उसके ड्यूरिंग परमिशन आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी तो नहीं पड़ी? नहीं, ये देखिए स्टेट बोर्ड ऑफिसर्स ने तो बहुत, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनको, बट उनसे परमिशन लेने के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन फादर एग्नेल के प्रिंसिपल फादर अल्मेडा खुद और उनकी कोऑर्डिनेटर जो कुलविंदर मिस है, उन्होंने केस प्रेजेंट की, और वो और विजया मिस भी वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है। उन्होंने एक्चुअली इसकी जो केस और कंडीशन है, डॉक्टर नीलेश शाह जो सायन हॉस्पिटल के हैं और आज तक वो गॉडफादर माने जाते डॉक्टरी फील्ड में, उन्होंने ईशान के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, स्पेशल नीड्स है,
उसकी कंडीशन देखते हुए 6 महीने इवैल्यूएट किया और फिर जाके उन्होंने लिखा कि इस बच्चे को स्कोप देना ज़रूरी है और ये चीज़ें दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसके हाथ नम हो जाते टाइपिंग करते समय, उसको सब्जेक्ट मैटर सब आता है। जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो स्कूल ने उसको ले जाके बोर्ड ऑफिसर्स के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, बोर्ड ऑफिसर्स को भी पता चला कि यस, ये हम लोगों का एक परमिशन देने की वजह से अगर एक बच्चे का करियर बन सकता है या एक बच्चा आगे बढ़ सकता है तो हम लोगों को करना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर नीलेश शाह, डॉक्टर एंटायर स्कूल फैसिलिटी और बोर्ड ऑफिसर्स सबका रोल है, इक्वल रोल, इसलिए उन्होंने परमिशन दी कि डॉक्टर्स आर सर्टिफाइंग, तो दैट्स ग्रेट रियली। As he is not well, तो एग्ज़ाम टाइम पे उनका मूड कैसा रहता था? हाँ, एक्चुअली जब कोविड हुआ उसको एक्चुअली हमने पहले 2 वेव्स में उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था इसको ज़रा भी इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन जब वेव थी तब उसको माइल्ड कोविड हो गया। उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा वीकनेस और तकलीफ़ें बढ़ गई हमारी, और वो तब 11th स्टैंडर्ड में था। अब कैसे लिखेगा पर एग्ज़ाम, 12th एडमिशन तो मिल गई मेरिट पे उसको, हम सबको था, बट क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मूड स्विंग कैसे रहेगा मालूम नहीं। उसने एक्चुअली सब समझ के देखता था कि रोज़ अपनी पढ़ाई हो रही है, समझ तो है पूरी उसको, तो एग्ज़ाम टाइम पे इतनी तकलीफ़ हुई उसको, फिर भी डिटर्मिनेशन या आप क्या बोलते हैं उसको, ग्रिट टू कंप्लीट द टास्क, एंड दैट इज़ व्हाट आई एज अ मदर हैव लर्नड फ्रॉम हिम कि नेवर गिव अप। उसको एक केमिस्ट्री का पेपर था, एक छोटी सी इंसिडेंट्स बता सकती हूँ मैं, जो मेरे ख्याल से हर एक ने अडॉप्ट करना चाहिए, हर बच्चे का लिए मेरे सलाह रहेगी। केमिस्ट्री पेपर के टाइम पे, कल पेपर है, आज रात भर वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने और उसके फादर ने सोचा कि हो सके तो वो पेपर करे, और डॉक्टर्स ने हमको बोला कि इसको तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एयर जो नोज़ इनहेल करता है उसका बहुत जो होल है वो छोटा हो गया था। अब एग्ज़ाम्स चल रहे, सर्जरी तो नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि नहीं एग्ज़ाम देता है तो चलेगा, बट लेके गए। ये सब उसको मालूम था, फिर भी ईशान ने ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लग गई उसको केमिस्ट्री के टाइम पे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरा का पूरा पेपर विंडो, अभी उसको टेबल दिया गया था। ICL कॉलेज ऑल्सो इसमें मेंशन करना चाहती हूँ, उनके प्रिंसिपल, उनका स्टाफ ने बहुत हेल्प की ईशान को, तो टेबल दिया था, स्पेशल अरेंजमेंट की थी, लेकिन वो ब्रीथ कर नहीं पा रहा था। और मैं और उसके स्पेशल एजुकेटर, उसके टीचर्स, सब लोगों को थोड़ा सा लगा कि अभी क्या, बट ये बच्चा विंडो में जाके खड़ा रह के ब्रीदिंग, क्योंकि एयर मिलती है, खड़ा रह के उसने टोटल पेपर 4 घंटे का पेपर, जहाँ उसको इतनी डिफ़िकल्टी है, तो पूरे 4 घंटे का पेपर उसने खड़ा रह के दिया। इसलिए ये मार्क्स तो है, मीन इससे भी ज़्यादा ले सकता था, क्योंकि प्रीलिम्स ने उसने अच्छा किया, लेकिन इतनी मेडिकल कंडीशन डिफ़िकल्ट होने के कारण फिर भी वो बच्चे ने डिटर्मिनेशन के साथ अपना पेपर कंप्लीट किया, और ये भी नहीं महसूस होने दिया कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हम बोलने लगे चलो बेटा नो प्रॉब्लम नहीं, बट ही इज़ कम्प्लीटेड। तो ये एक मेजर डिफ़िकल्टी है, बाकी उसने बहुत बढ़िया तरीके से पेपर दिया। कितना टाइम देते थे ईशान को स्टडी के लिए, और लाइक आप कैसे उनको स्टडी करवाते थे? हाँ, एक्चुअली एक तरह से कोविड की वजह से उसके लिए एक बून इन डिस्गाइज जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो हो गया कि लिसनिंग स्किल्स जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कूल से रिकॉर्डिंग आता था, हेडफोन लगा के वो सुनता था पूरा, और उससे वो कैप्चर करता था। और फिर मैं पैसिवली किताब पढ़ती थी, वो जो भी
कैप्चर करता था वह उतना ही। तो कभी कभी लेटे लेटे, कभी कभी बैठे बैठे, क्योंकि तबीयत तो बीच में प्लस माइनस होती रहती है इसकी, बट इस तरह से उसने पढ़ाई कंप्लीट की। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ द वे ही इज़ डन। कौन से सब्जेक्ट में ईशान का इंटरेस्ट ज़्यादा है? ईशान का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में उसने सच में 45 C++ के प्रोग्राम्स लिखे इतने इसमें। एंड मैथमेटिक्स तो बचपन से उसका, मैथमेटिक्स में अपने बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतने फॉर्मूलेज है, सारे चार्ट्स बनाए गए। वही कहा ना आपको, जो बचपन से विजुअल रीडिंग था वही हमने उसको एडवांस कर दिया। सारे के सारे फॉर्मूलेज उसके स्टडी रूम में लगाए गए हैं, अभी भी है, और वो उससे कैच करता था आते जाते देख के। तो कुछ सिखाना ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि इतना बैठ के सिखाना नहीं पड़ा उसको, उसने कैप्चर कर लिया। आगे ईशान क्या करना चाहते हैं 12th के बाद? हाँ, सिंस उसके पिताजी कंप्यूटर्स और आईटी में है, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करे, और दैट इज़ व्हाट ही इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। उसको पूछा गया टाइप करके तुमको क्या करना है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कुछ उसको रोबोटिक्स के एरिया में कुछ इंटीग्रेशंस करने हैं। ईशान के पास बोलने की एबिलिटी नहीं है उतनी, उसके बाद भी उसने इतना अच्छा किया। सो एज अ मदर आपको कितना प्राउड फील होता है? और काफ़ी पेरेंट्स हैं इंडिया में जो ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे इतना एबिलिटी नहीं रहती है तो वो स्टडी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले सवाल का जवाब, प्राउड तो इंडीड मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, क्योंकि ईशान ने ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जो हम लोगों को लगता था कि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, उसके नॉलेज की वजह से नहीं, क्या होगा, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग उसके तकलीफ़ें बढ़ती थी, बट इसी सिचुएशन में उसने सब कुछ अचीव कर लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने खुद ने सीखा है मेरे बच्चे से, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, नॉट टू गिव अप। ऐसा एक मोड आता है ज़िंदगी में जहाँ पे हम लोग बोलते नहीं अभी हो गया रहने दो, बट ईशान ने ये कर दिखाया कि नहीं, ऐसा मोड आया तो भी आगे बढ़ना है, तब जाके तुम कर सकते हो जो करना है। तो दूसरा आपका जो सवाल था कि बाकी बच्चों को, हाँ, बाकी बच्चों को जो मैं क्या सलाह देना चाहूँगी, तो मेरी इतनी मीन्स मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने कभी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी न डालते हुए हर एक को कोऑर्डिनेट करके, हर एक को इस अपने बच्चे के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करके उनका कोऑपरेशन लेके, ये पेरेंट्स को ये करना पड़ेगा, उसके स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है, वीकनेस इसके पीछे नहीं जाना है। मैंने इतना ही देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे में जो वीकनेस है उस पर बहुत ज़्यादा काम करते और स्ट्रेंथ्स जो है आइडेंटिफाई भी करते नहीं। तो स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कीजिएगा जो बच्चे में है, और उस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत करो, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अपने साथ लेके, उन सब को अपने उनके कोऑपरेशन से काम आगे बढ़ाओ। तो स्टडीज़ तो मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए। जो एजुकेशन किसी भी तरह से बच्चा लेता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। एजुकेशन और नॉलेज का कंपैरिजन नहीं। ये ज़रूरी है कि आप पढ़ाई छोड़िएगा मत। पढ़ाई से बच्चे का नॉलेज गेन होता है। एकेडमिक स्ट्रीम भले ही आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा, लेकिन नॉलेज ज़रूरी है। हम क्या पेरेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चे को, ये तकलीफ़ है छोड़ दो, या किसी और पे निर्भर रहो, कोई और कर लेगा। वहाँ पे जाके फिर वो रुक जाती है गाड़ी। खुद को इंटरेस्ट लेके, खुद को उसमें जितना हो सके उतना मेहनत कीजिएगा। और अगर आपने बस की बात नहीं है तो जो स्टेक होल्डर्स है सबको इन्वॉल्व कीजिएगा, और खुद फिर
इंटरेस्ट लेके आप बच्चे पे काम करते हो तो 100% उनके कैपेसिटीज़ के हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। उनकी कैपेसिटी क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। यू कांट प्रेशराइज ऑल्सो एंड यू कांट बी गिविंग अप नेचर, क्योंकि होते हैं इनमें स्ट्रेंथ्स होते हैं। मैंने इतने बच्चे देखे स्ट्रेंथ्स रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा। वो स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे लगता है मेहनत है उसमें, बट कर लेना चाहिए। सो जैसा कि आपने देखा कि ईशान बाकी बच्चों की तरह ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 63.83% HSC के एग्ज़ाम में लाकर बाकी के पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनौसे के साथ तनु यादव, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.